नमस्ते, मैं अनुपमा देसाई जवळगी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप अपने बच्चों को प्यार करने वाले माता-पिता अ, है क्या? या आप इन्वॉल्व्ड पेरेंट्स हैं क्या? ऑफ कोर्स है, अगर आप इन्वॉल्व्ड पेरेंट्स हैं, आप प्यार करते हैं उनसे इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है क्या कि पेरेंटिंग की भी स्टाइल होती है, अलग-अलग शैलियाँ होती हैं। तो ये शैली क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हर माता-पिता का ये सपना होता है कि बच्चा अच्छा उस बच्चे का भविष्य अच्छा हो, उसकी वो और उसको मतलब उसको हम कॉन्फिडेंट बनाना चाहते हैं, वो यशस्वी हो, ये ऐसी कामना करते हैं। लेकिन अक्सर हम किस स्टाइल से, किस शैली से उन्हें बड़ा करते हैं, इसके ऊपर उनका भविष्य निर्भर रहता है। और हमारा और हमारे बच्चों का जो नाता है, वो भी हमारे इस स्टाइल पे या शैली पे निर्भर रहता है। तो पहले स्टाइल बताए अलग-अलग शैलियाँ बताने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये शैलियाँ बनती कैसी है, ये स्टाइल्स कैसे तैयार होती हैं। तो जो पहला ये है स्टाइल का, वो है कि जैसे हमें अब हमारे माता-पिता ने बड़ा किया है, वैसे ही हमारी शैली बन जाती है। सो मैं जैसे फैमिली में, खानदान में चलती आई है, वैसे ही हम आगे के पीढ़ी को बड़ा करते हैं। तो ये एक कारण होता है। दूसरा है कि जब जो लोगों को हम पसंद करते हैं, जिन्हें एडमायर करते हैं, जिनको हम आइडलाइज़ करते हैं, तो उनकी पेरेंटिंग स्टाइल कैसी है, उस पे भी हमारी पेरेंटिंग स्टाइल डिपेंडेंट रहती है। मतलब आजकल तो कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, एक्ट्रेसेस के भी अब बुक्स आते हैं, व्लॉग्स करते हैं लोग कि कैसे वो क्या-क्या करते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ों का भी हमारे पेरेंटिंग स्टाइल पे प्रभाव पड़ता है। अब ये तीसरी चीज़ है कि वो है कि हमारा एक सांस्कृतिक प्रभाव रहता है हमारे इस पेरेंटिंग स्टाइल पे। वो है कि अब हम देखते हैं कि हर अपने-अपने देश का भी अलग-अलग एक स्टाइल रहता है। तो हम कहते हैं ना विदेशों में बच्चों को ऐसे देते हैं, हमारे यहाँ ऐसे नहीं चलता है। अक्सर हम ऐसे बात करते हैं। तो कहाँ हैं हम और वहाँ की सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, उसका भी हमारे पेरेंटिंग स्टाइल पे प्रभाव रहता है। और चौथी चीज़ है, वो है कि माँ-बाप का जो जो ब्रेन हेल्थ है और जो मेंटल वेलनेस है, इन 2 चीज़ों पे भी बहुत डिपेंडेंट रहता है कि आप किस प्रकार के पालक हैं। अभी ये कब से शुरू हुआ मतलब ये स्टाइल कहाँ से है? तो 1960 में डायना बॉमरेन करके एक क्लिनिकल और डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने रिसर्च करके ये स्टाइल निकाली है। उन्होंने तब 3 स्टाइल निकाले थे, अभी उसमें एक स्टाइल और ऐड हो गई है। तो वो जो अब बाद में रिसर्च के बाद तो वो भी आपके साथ में आज शेयर करने वाली हूँ। तो पहले देखते हैं कि वो कहते हैं कि इसमें 2 स्केल रहते हैं। तो एक स्केल क्या है कि लविंग और उसके अदर एंड है हॉस्टाइल मतलब एक तरफ प्यार करने वाले और दूसरी तरफ हॉस्टाइल मतलब शत्रुता के भाव से जैसे देखते हैं वैसा। और दूसरी जो स्केल है वो है कि फर्म मतलब दृढ़ और परमिसिव मतलब जो हर चीज के लिए हाँ कहते हैं। सो ये एक स्केल है। तो इन चारों चीजों के कॉम्बिनेशन से ये अलग अलग स्टाइल बनती है पेरेंटिंग की। तो पहली जो स्टाइल है वो है कि हुकुमशाही पालक मतलब अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल। तो अथॉरिटेरियन तो आपको नाम से ही पता चलता है कि ऐसे जो पेरेंट्स होते हैं वो किस 2 चीज़ों के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक तो हॉस्टाइल होते हैं और दूसरा है फर्म होते हैं। तो हॉस्टाइल का ये क्या होता है शैली में कि वो सोचते हैं कि वो ही सबसे अच्छा सब जानते हैं और वो सारे नियम तैयार करते हैं और बच्चों को वो सिर्फ फॉलो करने को देते हैं। तो बच्चों को और अगर नहीं किया तो उनको वो पनिश करते हैं। तो उनका ये मानना रहता है कि हम ही जानते हैं, हम बड़े हैं, जो हम कहते हैं वही सब बच्चों को सुनना है। तो उसमें अगर-मगर कुछ नहीं चलता, बच्चों की मानसिक स्थिति या उनका कुछ इस चीज़ पे कहना हो सकता है, ये वो ध्यान में नहीं लेते हैं। तो अक्सर ये सारे बच्चों के छोटे-बड़े निर्णय सारे वो माता-पिता ही लेते हैं और अगर कुछ फॉलो नहीं किया तो ज़रूर उनको पनिशमेंट होती है, उनको शिक्षा दी जाती है। तो ये एक इसका बहुत इम्पोर्टेंट ये है। और ये कहाँ से ऑपरेट करते हैं तो ब्रेन का जो लिम्बिक पार्ट रहता है, जो इमोशनल ब्रेन है, वहीं से ये लोग ऑपरेट करते हैं। लेकिन क्या होता है कि अक्सर इनका जो मतलब इन्हें डर रहता है कि बच्चे कहीं बिगड़ ना जाए, इनको अनुशासन नहीं हो तो ये इनका अच्छा नहीं होगा, ये कुछ गलत राह पकड़ लेंगे, ऐसे उनमें के मन में हमेशा डर रहता है। लेकिन वो डर हमेशा गुस्से की तरह है। सो ये बहुत हमेशा गुस्सा करते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों पे बच्चों पे गुस्सा करते हैं
तो इनका प्यार जताने का मतलब स्टाइल ही गुस्से के जैसे होता है, क्योंकि ये सारे चीजें ये सोचते हैं कि जैसे मुझे हम करते हैं वैसा ही करना है। अक्सर ये स्टाइल ऐसे रहती है कि बच्चों को उनको भी वैसे ही बड़ा किया रहता है उनके घर में उनके पेरेंट्स से, तो वही स्टाइल उनकी कंटिन्यू होती है। तो लेकिन इसका ये प्रॉब्लम क्या होता है कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो खुद का डिसीजन नहीं ले पाते हैं। वो भी मतलब हमेशा डर में रहते हैं कि कुछ गलती ना हो जाए, क्योंकि उनको पहले से अनुभव रहता है कि बहुत मतलब डांट पड़ती है, कुछ गलती हो गई तो शिक्षा पनिशमेंट मिलती है ऐसे। तो निर्णय क्षमता भी उनकी कम हो जाती है, क्योंकि कुछ किया नहीं है, खुद लिया नहीं है, और डर भी हमेशा रहता है। उनका आत्मविश्वास भी बहुत कम रहता है, उनका अपने माता पिता से नाता भी इतना अच्छा नहीं रहता, क्योंकि उनके इसमें कुछ संवाद ही नहीं रहता है। मतलब अच्छा संवाद तो छोड़िए, थोड़ा भी संवाद नहीं रहता है, क्योंकि वो तो ऐसे कि ऊपर से नीचे रूल्स सिर्फ फॉलो करने हैं। क्योंकि इस स्टाइल को तो ड्रिल सार्जेंट स्टाइल भी कहते हैं, कि जैसे मिलिट्री में कुछ सवाल नहीं पूछना है, जो भी ऑर्डर आई है वो बस उसको निभाना है, इतना ही उनको बच्चों को पता रहता है। तो ये इस एक स्टाइल हो गई। अभी दूसरी स्टाइल है परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल। तो इसमें क्या होता है, अभी जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे उसमें ये लविंग रहते हैं और परमिसिव रहते हैं। तो इसमें मतलब बच्चों पे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनको हमेशा ये रहता है कि बच्चों को कभी मायूस नहीं करना है, बच्चों को कभी बुरा नहीं लगना चाहिए। तो जो बच्चे कहते हैं वो सारी चीजें ये माँ बाप देते रहते हैं बच्चों को। तो बिल्कुल ही ऐसे उनका कुछ नियम वगैरह नहीं रहते हैं। और इससे क्या होता है प्रॉब्लम कि बच्चों को काफी बार उनके उम्र से पहले चीजें मिलने लग जाती हैं, फिर फोन हो, वीडियो गेम्स हो, क्योंकि उनको कोई जैसे ही मांगते हैं उनको दे देते हैं, क्योंकि बच्चों को उनको निराश नहीं करना है। तो हर बार और सारे डिसीजंस भी मतलब वो बच्चों को नहीं कहना है इस ऐसे लेते हैं। ऐसे नहीं कि कभी कहते हैं कि मैं तुम्हें आधा घंटा ही फोन दूंगा, आधा घंटा ही खेलना है, लेकिन उसका उस पर दृढ़ नहीं रहते हैं। मतलब बच्चे ने 1 घंटा खेल लिया तो भी ठीक है, कुछ ऐसे ये नियम बनाते हैं लेकिन उसका फॉलो थ्रू नहीं करते, तो बच्चों को भी पता हो जाता है कि ये कहते हैं, कुछ ऐसे करते नहीं हैं। तो ये ऐसा है कि उनको उनकी अक्सर ये कहते हैं कि मुझे बच्चे का मित्र बनना है, तो इसलिए मुझे वो उसको दुखाना नहीं है, उसको कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शंस नहीं देने हैं। और अभी तो इसका एक और सब टाइप कह सकते हैं कि हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कहते हैं, कि अक्सर ऐसे पेरेंट्स जो रहते हैं, जैसे हेलीकॉप्टर ऐसे पास में घूमता रहता है, वैसे ये बच्चों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और बच्चों को कुछ काम नहीं करने देते हैं, उनको कुछ लाइफ स्किल नहीं सिखाते हैं। सारे बच्चों के काम भी खुद करते हैं, स्कूल के काम भी, अगर बच्चों को डांट नहीं पड़े इसके लिए वो खुद बच्चों का होमवर्क भी करके देंगे, प्रोजेक्ट्स भी करके देंगे। फिर बच्चों के इसमें ओवर इन्वॉल्व रहते हैं कि बच्चे को कहीं मतलब टीचर से भी बात करेंगे तो बच्चा डिफिकल्टी नहीं पूछेगा, वो पूछेंगे। अभी तो मैंने बीच में सुना कि वो तो एक बार किसी माँ ने तो बॉस को भी फोन किया जब बेटा जॉब कर रहा था, कि आपने मेरे बेटे को प्रमोशन क्यों नहीं दिया ऐसे। तो इतना उनका ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है। और कुछ नियम नहीं होने की वजह से अक्सर क्या होता है, आजकल देखते हैं कि ऐसे माता पिता के बच्चे ओबीस रहते हैं, क्योंकि ये जंक फूड नहीं खाना है, क्या खाना है उसके कुछ नियम नहीं रहते। और बच्चों को तो ऑब्वियसली जंक फूड पसंद है, ये पसंद है, या फिर ऐसे तो रिसर्च दिखाता है कि ऐसे बच्चों के पेरेंट्स बच्चों के दांतों में कैविटीज भी ज्यादा रहते हैं, क्योंकि वो ब्रश भी टाइम से करवाना कुछ खाने के बाद, वो सारे नियम भी नहीं फॉलो करते हैं। तो बेसिकली हर चीज बच्चों के हिसाब से होती है। तो ऐसे एक तो पेरेंट्स बहुत थक भी जाते हैं, क्योंकि वो सारे काम बच्चों खुद के तो काम करते ही हैं, बच्चों के भी सारे काम करके देते हैं। और तो कुछ तो बोलते हैं कि तुम सिर्फ पढ़ाई करो, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। तो ऐसे इतना ओवर पेरेंटिंग रहता है। तो ऐसे बच्चों को आगे जाके भी वो पूरी दुनिया से ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे काम सारे दूसरे कोई करेगा, या फिर मुझे कोई नहीं बोलेगा। तो इसलिए वो बच्चे बाद में उनको जब पता चलता है वो डिसीजन नहीं ले सकते हैं, या फिर उनको बाकी बाद में बहुत निराशा होती है, क्योंकि ऐसे तो सिर्फ घर वाले पेरेंट्स कर सकते हैं, बाकी बाहर कौन करेगा आपके सारे काम। तो उनको ऐसे फिर काफी तकलीफ होती है, और डिसीजन लेने की पावर नहीं है, क्योंकि कभी लिया नहीं है सारी चीजें। कभी कोई गलती एक्सेप्ट करना या गलती से सीखना ये कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि उनके सारे गलती उनको कुछ ये प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए सारे माँ बाप पहले से ही सारे उनके काम कर रहे हैं।
तो इसलिए ये सारे पेरेंट्स जो रहते हैं, परमिसिव पेरेंट्स, वो भी लिम्बिक ब्रेन से, मतलब जो इमोशनल सेंटर है उससे काम करते हैं कि प्यार है तो बस प्यार करना है, उनको जो भी चाहिए देना है, बिल्कुल भी उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, उनको कुछ बोलना नहीं है ऐसे। और बच्चों को भी कुछ लाइफ स्किल्स नहीं रहते हैं, क्योंकि सारे काम अगर माँ बाप ही करें तो फिर वो कहाँ से सीखेंगे, उनके एज के हिसाब से जो भी सीखना है वो उन्हें कुछ आता नहीं है। तो ये ऐसे इनका प्रॉब्लम हो जाता है, और बहुत बच्चे बहुत स्वार्थी बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें इतना घर में पैम्पर किया रहता है, तो वो सारे आप सिर्फ खुद का ही सोचने लगते हैं बाद में भी। तो ये हो गई दूसरी स्टाइल। अभी तीसरी जो है वो उसको कहते हैं अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग या फिर कंसल्टिंग पेरेंटिंग भी कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं। अभी ये क्या कॉम्बिनेशन है, ये लविंग भी है और फर्म भी है। तो मतलब इसमें क्या करते हैं, वो प्यार से बहुत बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनके लिए कुछ नियम भी बनाते हैं, और उन नियमों पे भी वो एकदम फर्म रहते हैं। मतलब ये कुछ करने को दिया तो आधे घंटा बोला है, अगर आधे घंटे में वो नहीं रखा फोन, तो वो उसका जो भी उनको बोला रहता है कि आधे घंटे के बाद क्या करेंगे, फोन निकाल के लेंगे, कुछ भी वो करते हैं, उसका फॉलो अप करते हैं। तो ऐसे नहीं कि सिर्फ बोल दिया हर कुछ करते नहीं है। और ऐसे पेरेंट्स जो होते हैं वो पॉजिटिव री एनफोर्समेंट करते हैं, मतलब सिर्फ कुछ नहीं किया तो पनिशमेंट की जगह वो एक्चुअली अच्छा जब करते हैं बच्चे तो उनकी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं ऐसे। तो उनका बच्चों के साथ बहुत अच्छा संवाद रहता है। तो बच्चों के साथ अच्छा मतलब सिर्फ चीज़ें देने के बजाय बच्चों के साथ वो टाइम स्पेंड करते हैं। तो इसलिए उनके बच्चों और उनके बीच बहुत अच्छा कम्युनिकेशन रहता है, जो आगे भी ज़िंदगी में बहुत अच्छा मतलब हमेशा वो इमोशनल उनका कम्युनिकेशन रहने में उसकी मदद होती है, अगर बचपन से उनको ये किया जाए तो। और उनको छोटी छोटी गलतियों को मतलब वो गलती करने देते हैं, गलती में से ही तो कोई सीखता है। तो ऐसे नहीं कि हर सारे काम वो ही करे, तो उनके उम्र के हिसाब से वो उनको काम करने देते हैं। अगर गलती भी हो जाए तो वो उनका ऐसा रहता है कि हम गलती होने के बाद हम आपको मदद करेंगे, लेकिन गलती हो ही ना ऐसे नहीं कर सकते ऐसे। तो इसलिए मुलाना बच्चों को वो टाइम देते हैं, उनका मतलब मन उनकी सुनते हैं। ऐसे नहीं कि एक तरफ से एक डायरेक्शन से सिर्फ नियम आ रहे हैं और बच्चों को करना है, उनकी क्या राय है, वो क्यों ऐसा सोचते हैं, ये सारी चीजें जानने की कोशिश करते हैं। तो ये साइंस का भी उपयोग करते हैं, जो कि ब्रेन साइंस है, और कॉमन सेंस का। सो दोनों मतलब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स लॉजिक से भी काम करते हैं, और इमोशन से, जो प्यार देते हैं वो तो इमोशन से देते हैं, और ये बच्चों को अच्छा सपोर्ट देते हैं। तो ऐसे बच्चे हमेशा आगे जिंदगी में यशस्वी होते हैं, क्योंकि वो अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, वो ना सुन सकते हैं, और वो उन्हें मतलब ये रहता है कि हमारे भले के लिए ही माता पिता हमें कुछ अगर नहीं दे रहे हैं, तो वो बहुत स्टेबल और आगे यशस्वी होने में उनकी मदद होती है। अभी चौथी जो स्टाइल, और मतलब सारे जो पीडियाट्रिक एसोसिएशंस है दुनिया में, जो साइकोलॉजिस्ट है, वो यही स्टाइल रेकमेंड करते हैं, यही शैली को रेकमेंड करते हैं कि दोनों होना चाहिए, प्यार भी होना चाहिए लेकिन वो फर्म भी होना चाहिए। अभी चौथी स्टाइल है, वो आप एक्चुअली आप पे लागू नहीं, क्योंकि आपने वीडियो इतना देखा है तो मतलब आप उस प्रकार के नहीं है। ये स्टाइल बाद में ऐड की है, वो है नेग्लेक्टफुल पेरेंट स्टाइल। और इसमें क्या है कि बच्चों के जिंदगी में पेरेंट्स की बिल्कुल ही इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मतलब उनको कुछ पड़ी ही नहीं है, बच्चे अपने आप बड़े हो जाते हैं, वो किसी प्रकार की बच्चों के परवरिश में मदद नहीं करते हैं। तो मतलब ना कि कुछ इमोशनल सपोर्ट है, ना कुछ उनको एडवाइस देते हैं, कुछ भी ऐसे उनमें इन्वॉल्व नहीं रहते, उन्हें पता ही नहीं रहता है कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ऐसे जो पेरेंट्स होते हैं वो खुद ही डिप्रेशन या फिर कोई मेंटल इलनेस से सफर कर रहे होते हैं, इसीलिए वो बिल्कुल ही इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। तो ये ऐसे 4 शैली हैं पेरेंटिंग की। तो उसका फायदा ये होता है कि हम खुद इंट्रोस्पेक्ट ऑनेस्टली कर सकते हैं कि हमारी कौन सी शैली है, अगर कुछ बदलाव करने हैं तो वो कर सकते हैं, क्योंकि हम सब माता पिता चाहते हैं कि बच्चे अच्छे यशस्वी हो, अच्छे खुश रहें, सकारात्मक हो।
तो ऐसी चीजें कभी कभी क्या होता है, छोटे जब बच्चे रहते हैं तो पता नहीं चलता, लेकिन जब हमें ये पता चलता है कि इस शैली के बाद में जाके ये परिणाम हो सकते हैं, तो हम इसका ध्यान रख सकते हैं। फिर माता पिता की दोनों की अलग अलग शैली हो सकती है, तो वो भी एक डिस्कशन का विषय है कि एक दूसरे की स्टाइल को भी समझे। या फिर घर में अगर दादा दादी नाना नानी हो, तो दो जनरेशन का भी अलग अलग शैली हो सकती है। तो बच्चे भी कभी कभी ऐसी शैली अलग अलग हो तो फायदा उठाते हैं। तो इसलिए ये भी एक सबका चर्चे का विषय होना चाहिए फैमिली में, कि कैसे हमें बच्चों को बड़ा करना है उनके बेस्ट इंटरेस्ट, क्योंकि सबकी इच्छा तो एक ही रहती है कि बच्चों का भला हो, बच्चे अच्छे यशस्वी हो। तो इसलिए आज ये चारों चीजें मैंने आपके साथ शेयर की। आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, जिनको फायदा हो उनके साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही अगले वीडियो में आपसे मिलूंगी। थैंक यू। नमस्ते।